नमस्कार। आज हम पंडित राकेश चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में फिर से धर्माधिकारी पंडित विष्णु जी राजौरिया जी के सानिध्य में हैं। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। आपका संयोग बहुत ही अच्छा है। आप जैसे पुरुषों के साथ जितनी ज़्यादा हमें मिलने का मौका मिले, ये हमारे कुछ अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से ये संभव हो पाता है। तो मैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रूपरेखा तय करके, और हम मेरे ख्याल से हमारे पास अभी पूरे के पूरे 22 मिनट हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे कि समय पंडित राजौरिया जी के पास रहे ताकि हम लाभान्वित हो सकें। राकेश जी। नमस्कार। आज हमारे बीच में धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं। इससे पूर्व में हमारे 2 वीडियो राजौरिया जी के आए, जिसमें कई लोगों के मेरे पास फोन आए और लोगों ने उनके लिए उनके जो वक्तव्य है उसके लिए बहुत सराहा। इसी बीच में लोगों का एक सुझाव था कि हम कहीं ना कहीं लग्न कुंडली पर भी चर्चा करें, जिससे कि बहुत से लोग अपने भविष्य के बारे में, अपने नक्षत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो इसी श्रृंखला को हमने प्रारंभ करते हुए आज राजौरिया जी के समक्ष एक जनपत्री रखी हुई है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हम सभी के लिए मार्गदर्शित करेंगे, क्योंकि लोगों के अधिकांश फोन हमारे पास जो आ रहे हैं, लोग इस तरीके की जानकारियां चाहते हैं। तो उनके लिए हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व जो धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं, उनसे सबको रूबरू करें और उन लोगों से मिलवाएं कि जिससे कि कहीं ना कहीं उनका लाभ आम जनमानस को मिल सके। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया से आग्रह करूंगा कि आपके लिए जो कुंडली दी है उसकी विवेचना करते हुए आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। हाँ राकेश जी, आपकी बात पूरी हो गई? जी जी। तो आपने जो कुंडली मुझे भेजी है उसमें जो चक्र बना हुआ है कर्क लग्न का है। मैं इसको शेयर कर दूं, आपको दिखेगा भी यहाँ पे। हाँ, कर्क लग्न का है, मैंने देखा था। तो उसमें कर्क लग्न थी और 17 मई 1969 और 10:30 बजे सुबह का बीना का शायद बर्थ है उसमें। हाँ, यही चक्र है जी। कर्क लग्न का है जी। तो कर्क लग्न है और लग्नेश चंद्र उच्च राशि में 11th हाउस में, तब 11वें भाव में, लाभ भाव में विराजमान है। तो कर्क लग्न का प्रभाव जिन महाशय की ये कुंडली है उनके व्यक्तित्व पर विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि लग्न, जैसे पिछले संवाद में मैंने कहा था कि लग्न निर्धारित करती है व्यक्ति के स्वभाव और स्वरूप के बारे में। तो कर्क लग्न चंद्र की लग्न होती है, तो व्यक्ति का मुखमंडल बड़ा सुंदर होता है, चंद्रमा के समान दैदीप्यमान होता है, गोल होता है और बड़ा भावात्मक होता है। मतलब छोटी सी भी प्रसन्नता मिल जाए तो अत्यंत प्रसन्न हो सकता है, और छोटी सी तकलीफ हो जाए तो उसमें दुख भी जल्दी उसको व्यक्त करना पड़ सकता है। तो बड़ा भावात्मक हृदय होता है ऐसे व्यक्ति का, और बड़े भावुक होते हैं, और परोपकार की भावना, सबकी मदद करने की भावना, ये बहुत इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है। अब एक इनके व्यक्तित्व में एक विशेष स्वभाव होता है कि कर्क लग्न वाले व्यक्ति किसी एक कार्य क्षेत्र में या एक स्थान पर ज्यादा दिन तक टिकना पसंद नहीं करते। कुछ दिनों में उनको लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तनशील होते हैं।
उनके जीवन का मुख्य अंग बनता है ये कि परिवर्तनशीलता, तो उसको गतिशीलता कह सकते हैं। तो गतिशील जीवन होता है, बड़े क्रियात्मक होते हैं और नए नए प्रयोग करने में इनकी बहुत अभिरुचि होती है। तो इस लग्न का प्रभाव जो मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार का होना चाहिए। अब लग्नेश लाभ स्थान में उच्च राशि में गया है तो इनके स्वभाव में उसका प्रभाव भी पड़ेगा। लग्नेश जब लाभ स्थान में उच्च राशि में विराजमान होता है और वह चंद्रमा हो तो इनके लाभ के स्तर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन ये प्रयास पूरा करते हैं, प्रयास करने में कोई कसर नहीं रख सकते। और इनका व्यक्तित्व इस प्रकार का होता है कि यदि रात को 12 बजे भी काम करना है तो ये 12 बजे भी रात को काम कर सकते हैं, सुबह 4 बजे भी काम कर सकते हैं और दोपहर में 12 बजे तक सो भी सकते हैं। इस प्रकार का स्वभाव होता है। जब इनको काम होगा तो वो किसी भी समय काम कर सकते हैं और जब कार्य क्षेत्र पर काम नहीं हो तो आराम की मुद्रा में भी रह सकते हैं। मतलब कार्य के हिसाब से अपने आप को ढालने में बहुत माहिर होते हैं। ये कर्क लग्न का विशेष स्वभाव है और इस कुंडली का स्वभाव भी ये दृष्टिगत हो रहा है। अब दूसरा भाव इनका सूर्य का है। धन भाव का सूर्य इनकी कुंडली में वो भी चंद्रमा के साथ लाभ स्थान में बैठा है। सूर्य और चंद्र अभिन्न मित्र होते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये धन कमाने में चतुर होते हैं। धन कमाना इनको आता है, इनके भाग्य में भी है और धन कमाकर ये अच्छा यश प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने कर्म क्षेत्र के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से धनोपार्जन करने की क्षमता इनके अंदर अभूतपूर्व होती है और उसका ये उपयोग भी कर सकते हैं और करते हैं। इसके उपरांत इस पत्रिका में पराक्रम भाव में गुरु और केतु की युति है। तो शास्त्रों के, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार जो ज्योतिष के मत हैं, पराक्रम भाव में क्रूर ग्रह अधिक फलदायी होते हैं और सौम्य ग्रह उसमें विशेष फल, विशेष प्रभाव नहीं डाल पाते। लेकिन चूंकि गुरु पराक्रम भाव में है तो गुरु एक ऐसा ग्रह है कि जिसकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो पराक्रम भाव में भले ही वो उतना असरकारी, उतना प्रभावकारी सिद्ध ना हो, लेकिन यहाँ पर केतु प्रभावकारी है, केतु अपना कार्य कर रहा है। तो केतु इस व्यक्ति के पराक्रम में कभी कभी अचानक वृद्धि करता है, लेकिन केतु अचानक वृद्धि करता है और कभी कमी आ जाती है, फिर अचानक वृद्धि हो जाती है, फिर कमी आ जाती है। इस प्रकार का चरित्र यहाँ पर केतु का रहेगा। और गुरु तृतीय भाव में बैठकर इनके दाम्पत्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है, भाग्य स्थान पर दृष्टि डाल रहा है और लाभ स्थान पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो गुरु की दृष्टियां हमेशा शुभ फलदायी होती हैं। दाम्पत्य जीवन में मकर राशि है, मतलब सप्तम भाव में मकर राशि, जहां पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, तो यहाँ पर गुरु की नीच दृष्टि है। तो दाम्पत्य जीवन में कुछ सामान्य प्रकार की कठिनाइयां इनको आ सकती हैं, बीच बीच में आती रहती हैं। और भाग्य स्थान पर दृष्टि मित्र दृष्टि है, क्योंकि भाग्य स्थान में मीन राशि, शुक्र भी उच्च राशि का है। तो गुरु और शुक्र का संबंध वैसे मैत्रीवत नहीं रहता है, लेकिन गुरु का इस भाव से संबंध बहुत अच्छा है भाग्येश होने के कारण। तो भाग्य स्थान इनका काफी मजबूत है और उच्च का शुक्र होने से सोने में सुहागा। मगर ऐसा व्यक्ति देश देशांतर में भ्रमण कर सकता है, अनेक भाषाओं का जानकार हो सकता है, विद्वान हो सकता है और सांसारिक ज्ञान के अतिरिक्त इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी काफी अच्छा हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में बैठा है और वो कर्मेश भी है। तो यह व्यक्ति अपने ज्ञान
पक्ष के द्वारा मजबूती से अपने कार्यों को करने में सक्षम है। और यह व्यक्ति विज्ञान से जुड़ा हुआ अच्छा मैनेजर, अच्छा चिकित्सक, अच्छा मार्गदर्शक और अच्छा आंत्रप्रेन्योर, जो नए आविष्कार करते हैं, इस प्रकार का व्यक्तित्व इनके अंदर होना चाहिए। और अपने कर्म के प्रति यह व्यक्ति अनुशासित है। परिश्रम से कार्य करना इनकी अभिरुचि है। चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि तुला है, तो चतुर्थेश उच्च राशि का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। तो चतुर्थ भाव, यहाँ पर चतुर्थेश मजबूत होने के कारण चतुर्थ भाव मजबूत हो गया है। और शनि की भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो शनि किसी भी कार्य को धीमा तो करता है, लेकिन उच्च दृष्टि होने से उसको प्राप्त जरूर कराता है। तो इस व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की अवस्था में यह व्यक्तित्व ऐसा है कि यदि कम से कम साधन है तब भी सुखी रहेगा, और खूब साधन मिल जाए तब भी सुखी रहेगा। मतलब इस व्यक्ति के स्वभाव में ये स्वाभाविक गुण है कि कम साधनों में सुखी कैसे रहा जाता है, इस व्यक्ति से अच्छा और कोई नहीं जान सकता। अब पंचम भाव पर उसका प्रभाव मैंने कुछ आपको बता दिया है। पंचमेश मंगल पंचम भाव में है, तो यह व्यक्ति अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, अनेक प्रकार की चीजों का ज्ञान और अनेक क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव उनसे भरा हुआ है। वो पहले ही मैंने कहा था कि कर्क लग्न का व्यक्ति होने के कारण ऐसा व्यक्तित्व अनेक क्षेत्रों में कार्य करने में सक्षम होता है और कभी भी एक स्थान पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक टिक कर नहीं रह सकता। इनका मन संतुष्ट नहीं होता और कार्य क्षेत्र को गतिशील बनाए रखना इनकी प्रवृत्ति होती है। तो उसी के परिणाम स्वरूप इनको अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तनशीलता बहुत पसंद है। हमेशा उस पिछले कार्य से अच्छे कार्य की तरफ इनका रुझान नित्य प्रति बढ़ता रहता है और उसको वो करते भी हैं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी उसका करते हैं। अब षष्ठम भाव इनका गुरु का है। छठवें घर का स्वामी पराक्रम में गुरु बुध की राशि में है, लेकिन गुरु यहाँ पर कोई बहुत विपरीत प्रभावकारी नहीं है। अब इनको अपने जीवन के उत्तरावस्था में अचानक होने वाली जो बीमारियां होती हैं, जैसे माइग्रेन हो जाता है, सिर नेत्र पीड़ा हो जाती है, अचानक हो जाए कोई दर्द, इस प्रकार की संभावना बनी रहती है। वैसे फिलहाल अभी ऐसी कोई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अभी आयु इनकी काफी कम है, यंग है, अभी 69 का बर्थ है। लेकिन उत्तरावस्था में इनको इस खास तौर से माइग्रेन और लिवर संबंधी पीड़ा से सावधानी रखना पड़ेगी, जो इनको कष्ट दे सकती है। अब हम आते हैं सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव और द्वितीय भाव ये दोनों मारक भाव होते हैं, मार्केश कहलाते हैं। इसलिए मैंने दूसरे घर का स्वामी सूर्य होने के कारण मैंने कहा ना अभी कि माइग्रेन मतलब सिर से नेत्र से संबंधित पीड़ा इस व्यक्ति को हो सकती है। और षष्ठेश गुरु होने के कारण लीवर उदर विकार वो इनके खान पान पर निर्भर करता है। यदि उसमें जितना संतुलित रहेंगे उतना ही कम होगा। जब भी इनके खान पान में असंतुलन होगा तो लीवर पर, पेट पर, उदर विकार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावनाएं बनी रहेंगी। अब यहाँ पर इस बात को शनि भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सप्तमेश शनि निश्चित रूप से उदर विकार देता है और सप्तमेश शनि नीच राशि में 10th हाउस में बैठकर इनके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खलल बीच बीच में डालता रहता है।
अच्छा वो खलल स्थायी नहीं हो सकता, लेकिन खलल तो बीच में आएगा। बीच में इनके मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, एक दूसरे के विचारों में मतैक्य जो मत भिन्नता होती है उसके कारण टकराव हो सकता है, या अपने कार्य क्षेत्र के कारण कुछ गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं इस कुंडली की सप्तम भाव के कारण दाम्पत्य जीवन में दिखाई पड़ती हैं। अष्टम भाव का स्वामी भी शनि है, जो कि दसम भाव में नीच राशि में बैठा है, लेकिन उसकी उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने के कारण बीच बीच में सुखों का भी अनुभव इस व्यक्तित्व को होता रहेगा। और शनि आयु यहाँ पर लंबी रखेगा, दीर्घजीवी प्राणी है। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। तो भाग्य स्थान पर शुक्र उच्च राशि का है। इस व्यक्ति को, जैसा कि मैंने पिछली कुछ देर पहले कहा था कि हर प्रकार की परिस्थिति में सुखी रहना आता है, कम से कम साधनों में भी और उच्च से उच्च साधनों में भी यह व्यक्ति सुख को हमेशा प्राप्त करेगा। सुखी प्राणी है, सुख का अनुभव हमेशा करेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भले ही वो संतुष्ट ना हो, कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन जीवन में सुख का अनुभव हमेशा होता रहेगा। अब शुक्र के साथ में भाग्य स्थान में राहु है। तो राहु यहाँ पर या किसी भी कुंडली में राहु का काम है चिंता का कारण बनना। तो यहाँ कभी कभी भाग्य के प्रति यह व्यक्ति चिंतित रहता होगा, चिंता मन में कहीं ना कहीं लगी रहती होगी, भले ही उसको व्यक्त नहीं करे, क्योंकि चंद्रमा की लग्न है तो बहुत मन के अंदर कई बातें मन के अंदर रहती हैं जिनको ये प्रकट नहीं करेंगे। अगर कोई चिंता है तो आसानी से प्रकट नहीं करेंगे, और बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति से या बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति से उस चिंता को ये व्यक्त कर सकते हैं, अन्यथा अपने अंदर ही उसको समाधान खोजने का पूरा प्रयत्न यह व्यक्तित्व करेगा। इस प्रकार की इस कुंडली का ये भाग्य स्थान में बैठने वाले राहु का स्वभाव है। अब आता है दसम भाव, जहां शनि कर्म क्षेत्र के स्थान पर नीच राशि का बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति कर्क लग्न और दसम भाव में भी चर राशि, मतलब मेष राशि भी चर राशि होती है, और लग्न कर्क राशि है तो वह भी चर राशि है। तो ये बिल्कुल प्रमाणित हो गया कि यह व्यक्ति किसी भी एक कार्य में बहुत लंबे समय तक कार्य नहीं करेंगे और निरंतर गतिशील रहेंगे। कुछ ना कुछ परिवर्तन इनके जीवन में होते रहेंगे, स्थान परिवर्तन बहुत होंगे, देश देशांतर का भ्रमण करेंगे, लेकिन स्थान परिवर्तन अपने कार्य क्षेत्र में इनका होता रहेगा। ये तो इनका बिल्कुल मूल स्वभाव है। और जहां भी इनको कुछ दिन अच्छा नहीं लगा तो ये उस कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य क्षेत्र में तुरंत चले जाएंगे। इनको कोई रोक नहीं सकता, एक जगह बांध नहीं सकता। अब हम पहुंचते हैं इनके लाभ स्थान पर, जो कि आय का भाव भी है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च राशि का है और धनेश होकर सूर्य भी चंद्र का मित्र होकर यहाँ पर बैठा है। यहाँ पर बुधादित्य योग भी बना हुआ है, और बुध का शुक्र से भी मित्रता है, इस भाव के स्वामी से भी मित्रता है और सूर्य से भी मित्रता है। हालांकि चंद्र से उसकी उतनी मित्रता नहीं है, लेकिन इससे बुध से यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य चंद्र यहाँ पर काफी बलवान है। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जब भी मौका मिलता है धनागम का, पैसे कमाने का, उसका सदुपयोग करे तो धन की कमी नहीं आती। मतलब वो जब कुछ विपरीत समय आएगा तो उस समय के लिए इनके पास धन संचित, उतना धनाकोश बना रहेगा।
और वैसे इस व्यक्तित्व का मैं आपको बता ही चुका हूं कि कम धन में भी सुखी रहने की पूरी संभावनाएं हैं और सुखी रहने की आदत है। स्वभाव में सुख से रहने की हमेशा जिज्ञासा बनी रहेगी और अपने आप को कभी इस मामले में पराजित महसूस नहीं करेंगे। तो इस कुंडली का जो व्यक्तित्व है, अब एक भाव बचा है जो कि व्यय भाव है। उसमें मिथुन राशि है और उसका स्वामी बुध भी लाभ स्थान में है। मतलब यह व्यक्ति अपने बौद्धिक बल के आधार पर, बौद्धिक, आध्यात्मिक और जो मुमुक्षु भाव है वो बड़ा जबरदस्त है। उससे ही ये अपने आय के, अपनी उन्नति के, अपने यश कीर्ति कमाने के रास्ते को खोज सकता है। तो यह व्यक्तित्व बड़ा खोजी व्यक्तित्व भी है और दूसरे समाज के व्यक्तियों में अच्छे व्यक्तियों की तलाश करना, कहाँ से क्या ज्ञान मिल सकता है, कहाँ से क्या रास्ता निकल सकता है, इस प्रकार की प्रवृत्ति इस कुंडली के व्यक्ति में हमेशा विद्यमान रहेगी। तो इस तरह से यह कर्क लग्न की कुंडली और इसके ग्रहों की जो लग्न चक्र में पूरी स्थितियां हैं, उनके आधार पर यह व्यक्तित्व जो मैंने अनुभव किया है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये होना चाहिए। सबसे बड़ी खूबी इस व्यक्तित्व की है गतिशीलता, और वह गतिशीलता एक ना एक दिन इस व्यक्तित्व को अपने उच्च शिखर पर स्थापित करेगी। शनि बाधक बना हुआ है, लेकिन इसके उपरांत भी किसी शासकीय क्षेत्र में, प्रशासकीय क्षेत्र में ये नहीं जाएंगे, लेकिन खुद की बुद्धि से, बुद्धि विवेक के क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने में ये व्यक्ति सक्षम रहेंगे और परिवार को स्थापित करने में सक्षम रहेंगे। पिता से हो सकता है इनके पिता के गुण उतने ग्रहण नहीं कर पाए हों या पिता की सेवा में कुछ उतने सक्षम नहीं रह पाए हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन माँ के प्रति पूरे दायित्वों का निर्वहन ये बहुत अच्छे से अपने जीवन में करेंगे। तो इस प्रकार से इनका जीवन इस कर्क लग्न की कुंडली में और जो ग्रहों की स्थिति पूरी कुंडली के दौरान है, ये विवेचना मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अब इस संबंध में आप और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा रहा गुरुजी। ये तो मतलब पहली कुंडली से ये शुरुआत है और शुरुआत कर्क लग्न से है। तो अब ये जिनकी कुंडली है राकेश जी वही बता पाएंगे, और आगे क्या प्रश्न हो सकता है वो ही पूछ सकते हैं राकेश जी। भाई साहब, जिस कुंडली है वो काफी परिवर्तनशील, गतिशील व्यक्ति हैं, भागदौड़ करने वाली व्यक्ति हैं और वो तो काफी चंचल हैं। तो क्या होता है, हर व्यक्ति की जो भी कुंडली अपनी दिखाता है या जो भी व्यक्ति जब किसी भी ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो पिछली जिंदगी उसकी जो होती है वो तो निकल चुकी होती है। कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचता है कि आज उसकी भविष्य उसका आगे कैसा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शित करेंगे क्या आप? देखिए, भविष्य तो जन्मांक चक्र ही बता देता है। जी जी। जन्मांक चक्र में भाग्य स्थान उच्च का शुक्र इनके कुंडली में बैठा हुआ है, तो इनके जीवन में भाग्य में अच्छा सुखमय स्थान, उच्च स्थान, धन धान से संपन्नता अवश्य ही प्राप्त होगी। क्या ये कुंडली किसी राजनीतिक व्यक्ति की है? नहीं, राजनीतिक व्यक्ति की कुंडली इतनी इसमें
क्या इस कुंडली के जो जातक हो सकते हैं क्या राजनीति तरफ जा हाँ, सकते हैं? मंगल, क्योंकि दशमेश मंगल पंचम भाव का स्वामी है, तो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले तो जरूर हो सकते हैं। बहुत बड़े राजनीति की तो संभावना कम लगती है मुझको, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा हो, गतिशील है ना, इसलिए तो राजनीतिक भी गतिशील होता है, काफी निरंतर संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो वो तो क्षमता इस पत्रिका के अंदर है। ये व्यक्ति जो है जिस जातक की ये कुंडली है, ये व्यवसायी हो सकते हैं या कहीं ना कहीं सर्विस में हो सकते हैं? जी जी, फिर से बोलिए। व्यवसायी हो सकते हैं या सर्विस में इनका रुझान हो सकता है? किस तरीके की ये कुंडली व्यवसाय के क्षेत्र में जा सकते हैं? ये देखिए, बहुत बड़े व्यवसायी होने की संभावनाएं इसमें नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर के, शासकीय क्षेत्र के अधिकारी नहीं हो सकते। ये प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय की तरह का काम हो सकता है। जैसे कई अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ऐसे काम होते हैं कि इतना टारगेट आप पूरा करेंगे तो इतना लाभ आपको होगा, तो उस तरह की कार्यों में ये हो सकता है। लेकिन सामाजिक, जैसे इंश्योरेंस का सेक्टर होता है, हाँ, सामाजिक कार्यों में कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से ये जुड़े। जैसे गुरुजी ने कहा राकेश जी, हाँ, सामाजिक धार्मिक परिवेश में काम करने में ये आदमी बहुत ही सफल साबित हो सकते हैं। हाँ, सामाजिक कार्यों में तो ये बहुत निपुण है, क्योंकि जो बुध 11th हाउस से जुड़ा हुआ है, तो इन जो व्यक्ति हैं, इनके अंदर ये आत्मचिंतन करने की और किसी चीज को समझने की बहुत अद्भुत क्षमता है, और दूसरे व्यक्ति की पहचान करने की बहुत अच्छी क्षमता है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो है बार बार क्षेत्र को परिवर्तन करते हैं, इसलिए करते हैं कि और अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो इसलिए इनको देश देशांतर का भ्रमण करने का अवसर मिलेगा, और अपने जिस व्यक्ति से ये वार्तालाप करेंगे उस व्यक्ति पर अपना इतनी अमिट छाप छोड़ेंगे कि वहां से भी कुछ ना कुछ ही लेकर निकल सकते हैं, निकल के सकते हैं, मतलब बराबर लेते रहेंगे, उनसे लाभान्वित होते रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रहा ये समय भी हमारा जो है समय भी पूरा हो रहा है, और बीच में अचानक से कट न जाए, तो आज इसको कंक्लूड करेंगे। और राकेश जी, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 कुंडली हम इस तरीके से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? नहीं, बिल्कुल ये चीज मैं अपने धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी से एक ही आग्रह मेरा रहेगा कि इस तरीके के लोग जो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैंगे और वो चाहते हैं कि हमारी कुंडली की जानकारी हमें मिल सके, तो एक तो उन लोगों को हम सब जब की जानकारी इसकी दे ही रहे हैं, मगर इस पर भी विवेचना हम लगातार करते रहेंगे। विवेचना हम लगातार आपसे एक बात आपसे कह रहे हैं हम जी कि ये तो आपने जन्मांक चक्र हमको सौंप दिया केवल, तो जन्मांक चक्र के आधार पर जितनी विवेचना होनी चाहिए उतनी हमने इसकी कर दी है। जी। अगर इसके साथ उनके प्रश्न भी होंगे तो उनका समाधान भी हम कर सकते हैं, तो अब उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा कि उनके अगर प्रश्न इसके साथ होंगे तो उनको ज्यादा लाभ होगा, अधिक लाभ होगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयत्न भी हम करेंगे अपने विवेक के अनुसार। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके के जो आपने बताया कि प्रश्नों के जवाब भी देंगे। तो हम अब जो हमसे संपर्क कर रहे हैं और इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और कुंडली की विवेचना को देख रहे हैं, तो निश्चित है कि सामाजिक स्तर के लोग या हर जनमानस का व्यक्ति ये चाहता है कि हम अपनी कुंडली को एक बार चेक करवाएं और दिखवाएं। तो इसके लिए हमारे बीच में हमारे धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी उपस्थित रहे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो कुंडली जिस जातक की थी उसकी बहुत अच्छे तरीके से विवेचना की। अब मैं सभी जनमानस से एक ही आग्रह करूंगा कि हमारा जो ये चैनल है, इस चैनल को हर व्यक्ति सब्सक्राइब करे और लाइक करे, शेयर करे, जिससे कि हम इस तरीके की चाहे
धर्म से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे राजनीतिक से संबंधित हो, अर्थ, धर्म, अर्थ, मोक्ष के संबंध में हर तरीके के लोगों से हम इसमें रूबरू करेंगे और लोगों के जो भी प्रश्न होंगे उनके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा एक ही सभी लोगों से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार सभी बंधुओं को, नमस्कार जो भी इसको दृश्य देख रहे हैं सबको बहुत बहुत नमस्कार। राकेश जी और रितेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, बस यही हमारे लिए काफी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अपने भारतीय विधायक हैं, इनका अनुभव सबको होना चाहिए और सबको लाभान्वित होना चाहिए इससे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी उद्देश्य ये कल यही है कि यदि किसी के पास कोई विधा है तो उसको जितना ज़्यादा हम लोगों तक पहुंचा सकें उसको पहुंचाने का कोशिश करते रहेंगे। और हमारे बीच में जैसे हमारे साथ रितेश शुक्ला जी हैं, उनका भी केवल एक ही सोच होती है कि हर विधा को हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसी को लेकर हम अगली बार जब आप लाएंगे कोई कुंडली लाएंगे तो उसमें कुछ उनके जो चाहे गए प्रश्न वो भी लाएंगे तो और उनको ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। जी जी बिल्कुल। तो अगली कुंडली के साथ में मैं बहुत जल्दी आपसे फिर दोबारा रूबरू होऊंगा, आपके लिए इसमें आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।